अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में आपका इस्तकबाल है। आज हम देखेंगे गूगल एड्स के बारे में। ठीक है, तो सीधा सा यूआरएल होता है उसका आमतौर पर ads.google.com। तो वहाँ से आप चले जाओगे तो या गूगल कर लें तो आपको पहले गूगल एड्स ही आ जाएगा। तो ये गूगल एड्स का डैशबोर्ड है, फर्स्ट स्क्रीन जो आपको गूगल एड्स में ये आएगा। ठीक है, बाज़ वक़्त ऑफ़र भी चलता है। देखिए अभी भी ऑफ़र चल रहा है। अगर आप अपने बिजनेस के लिए फर्स्ट टाइम एड्स रन कर रहे हो गूगल पर, इससे पहले आपने ऐड रन नहीं किया और आपका प्लान है कि जो है कि आप बजट ज़्यादा लगाने वाले हो, तो यहाँ पर आपको 3 ऑफ़र चल रहे हैं। एक है स्पेंड ₹20,000 इन 60 डेज, तो आपको गूगल और 20,000 दे देगा, यानी 40,000 हो जाएंगे आपके। दूसरा है स्पेंड 35,000 इन 60 डेज, गूगल आपको और 30,000 दे देगा। तीसरा है स्पेंड 1,15,000 गूगल एड्स के ज़रिए 60 डेज में, तो आपको गूगल और 58,300 दे देगा, जो आप उसको एड्स में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना, कैशबैक जैसा बोलते हैं ना, उस तरीके का ऑफर है। तो ये क्रेडिट मिलेगा, ऐड क्रेडिट मिलेगा, पैसा नहीं आएगा। ठीक है ना, उसको आप कैश नहीं कर सकते हो, आपको ऐड में इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो जो है यहाँ से आप ऑफर को क्लेम कर लोगे। सपोज आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो जो है आप 20,000 का सपोज मैंने क्लेम कर लिया, और क्लेम कर कर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन, ये आजकल मैंडेटरी हो गया। वरना अभी जैसा मैंने गूगल एड्स का स्क्रीन बताया था ना, वहाँ पर आते थे पहले, लेकिन आजकल ये मैंडेटरी हो गया गूगल की तरफ से कि आपको ये फेज पार करना है। तो क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन, तो यहाँ पर जो है आपका डैशबोर्ड आ गया। बिजनेस नेम है, मसलन जो है मैंने नाम दे दिया, ऑप्शनल है, आप दिए तो दीजिए, नहीं तो नहीं। और ये भी ऑप्शनल है, तो मैं यहाँ पर अपनी एक वेबसाइट लगा दूंगा। आपको फ़ोन नंबर लगाना है तो आप फ़ोन नंबर लगा सकते हो। ठीक है ना, और अगर आपका ऐप हो तो वो लगा सकते हो। तो फर्स्ट थिंग मैं कह दूं कि ये स्मार्ट कैंपेन होता है। हम लोग स्मार्ट कैंपेन को रन नहीं करेंगे। ठीक है ना, हम लोग बस इसको क्रॉस करना है। ठीक है ना, ये हर्डल है हमारे लिए, क्रॉस करना है, क्योंकि उतनी ऑप्टिमाइजेशन हमारे कुछ नहीं फिल करेंगे तो आपको आगे कुछ भी नहीं जाएगा। फिर यहाँ पर अगर YouTube लिंक करना चाहो तो आप कर सकते हो, हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, बस मेरे हिसाब से मैं क्या करता हूँ कि मुझे जस्ट डमी डेटा देना है, आगे चला जाना है। मुझे ये स्क्रीन नहीं चाहिए, मैं प्रॉपर ऐड रन करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर स्किप कर दूंगा। ये स्मार्ट कैंपेन किन के लिए मालूम, जो बिजनेस ओनर है। ठीक है, अब वो लोग क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि भाई गूगल एड से पब्लिक बहुत आ रही है, चलो अपन सेटअप कर लेंगे। ठीक है ना, वो एड स्पेशलिस्ट को नहीं रखना चाहते हैं, तो वो लोग जो है उनके लिए गूगल ने ये आसान बना दिया है। तो उतनी ज़्यादा फुल ऑप्टिमाइजेशन नहीं होती है, गूगल के ऊपर भरोसा होता है। तो इसमें क्या होता है, बजट ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है। सामने वाले को लीड्स आते हैं, कन्वर्ट होते हैं, सब होते हैं, लेकिन उतना ऑप्टिमाइजेशन अपने हाथ में नहीं रहता, क्योंकि ये अननोन पीपल देख रहे हैं ना कि भाई बिजनेस ओनर है, उसको गूगल एड्स नहीं आता, तो पूरा पावर यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो मैं तो स्किप कर दे रहा हूँ। स्किप कर कर आप आगे चलिए। आप चाह रहे हैं सर्च ऐड बताना चाह रहे हैं, ठीक है, या यहाँ पर स्किप कर दें। ठीक है ना, लीव कैंपेन क्रिएशन, ओके। अब ये इंपॉर्टेंट पेज है कि यहाँ पर बिलिंग का है। ठीक है ना, मैं आगे की क्लासेस में इंशाल्लाह बताऊंगा। आगे एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन आएगा। तो बिलिंग कंट्री कौन सा है, इंडिया, टाइम और रुपीस, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख के सेट कर देना। ठीक है ना, आप रुपीस में पे करना चाहें रुपीस में, आप कनाडा में हो तो कैनेडियन डॉलर हो तो कैनेडियन डॉलर, और यूएस डॉलर हो तो यूएस डॉलर। ये हम सेट कर दिए। करने के बाद हम आगे चले गए। ठीक है ना, कन्फर्म योर अकाउंट एंड पेमेंट सेटिंग्स। ठीक है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर ना ये मुझे मिल गए 20,000 रुपये। ठीक है ना, मेरे क्लाइंट्स को मैंने जो है 2-3 मरतबा ट्राई किया, मगर वो नहीं मिला। तो मुझे बाद में मैं रिसर्च किया तो मुझे मालूम हुआ कि अगर आप आपके बिजनेस पे एक मरतबा ऐड रन कर चुके हो, फिर नई जीमेल आईडी बनाएं, फिर से क्लेम क्रेडिट करने की कोशिश किए, तो वो नहीं होता। इधर आपका ईमेल एड्रेस, बिजनेस नेम, और इसी तरह जो है बिजनेस एड्रेस, गूगल प्रोफाइल, इसमें से किसी का भी ऐड रन हो चुका है तो आपको ये क्रेडिट नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक देखिए पेमेंट प्रोफाइल है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर थोड़ा संभल कर चलना। आपका अगर बिजनेस रजिस्टर्ड हो तो जिस नाम से रजिस्टर्ड है उसका अगर एक भी डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है वो रह गया तो आपको चल जाएगा। तो यहाँ पर आप आओगे, चेंज पर करोगे। ठीक है ना, और ये इंडिविजुअल प्रोफाइल है तो जो है यहाँ पर जो भी नाम है उसके हिसाब से आप
कंप्लीट एड्रेस आप लगा दोगे, जो भी एड्रेस लगाना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर फुल एड्रेस नहीं है। आई हैव टू फिल दी फुल एड्रेस, देखेंगे अभी हम अगर वो आगे बढ़। उसके बाद सेकंड चीज़ आती है कि हाँ यहाँ पर फुल एड्रेस लगाना है, तो फुल एड्रेस को हम क्या करेंगे कि नाम यहाँ पर कर देंगे कि फरहान, और एड्रेस लगा देंगे कुछ भी 13-5-751, ठीक है ना। ये मेरा एड्रेस नहीं है, कोई मसला भी नहीं रहेगा मुझसे ही पूरा, ठीक है ना। ये एड्रेस उसने ले लिया, ठीक है ना, मगर मेक श्योर आप अपना एड्रेस करेक्ट लगाएं, आप अपना एड्रेस करेक्ट लगाएं, वरना कल के दिन हाँ 13-5-162, क्योंकि कल के दिन फिर फेल हो जाएगा। कल के दिन एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। आपने लगा दिया और यहां पर आपने अपडेट कर दिया, तो देखिए फरहान है इंडिविजुअल। अगर आपकी प्रोफाइल बिजनेस की है और आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन आएगा कि ये इंडिविजुअल है या ऑर्गेनाइजेशन। तो जब आप अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन है तो आप ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर लेना, ठीक है ना। देखिए जैसा कि यहां पर आ गया ना, और एक क्रिएट करने गया तो ऑर्गेनाइजेशन का नेम आ गया, तो आप जब ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऐड पेमेंट मेथड। अगर आपने वहां पर कैंपेन सेट कर दिया है तो ये पेमेंट मेथड यहां से आपको ऐड करना है। डेबिट कार्ड है, यूपीआई है, नेट बैंकिंग है, बैंक ट्रांसफर। अगर आप फिलहाल पेमेंट मेथड ऐड नहीं करना चाह रहे हो और आगे बढ़ जाना चाह रहे हो तो पे विद बैंक ट्रांसफर को सेलेक्ट कर लें। अगर आप अभी अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है तो आप डेबिट कार्ड या जो भी लगाना है लगा दीजिए। यहाँ पर नॉर्मल जैसा फिल करते हैं ना हम लोग डेबिट कार्ड के डिटेल्स, वैसे ही फिल करने का रहेगा। तो मुझे अभी नहीं करना है, तो मैं इधर से जाऊँगा पे विद बैंक ट्रांसफ़र, ठीक है, इस पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे आई एग्री विद गूगल टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। उसके बाद जो है पर्सनलाइज गाइडेंस होना नहीं होना, बजट खा जाएगा, वो सबमिट कर देंगे। अगर पे विद बैंक ट्रांसफर नहीं करे तो आपको देखिए बैंक ट्रांसफर में क्या हो गया, उसने अपनी बैंक की डिटेल्स दे दी गूगल ने, यहाँ पर आपको पैसे दे देना। हाँ भाई हम पैसे डाल देते हैं यहाँ पर, ओके कंप्लीट, मुझे यहाँ से अंदर जान दो। तो आपका ऐड अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आप यहाँ पर अंदर कदम रख सकते हैं, ठीक है ना। इज योर नो, और भी डिटेल्स पूछ रहा है, स्किप का जहाँ ऑप्शन है वहाँ पर यस वी पे गूगल एड्स डायरेक्टली, देख लेना भाई। देखिए झूठ नहीं बोलना, समझे ना, झूठ नहीं बोलना इन द सेंस मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि बाज़ वक़्त हम जैसा बहुत से लोग फेसबुक आईडी इंस्टाग्राम आईडी बनाते वक्त फेक डिटेल्स देते हैं, एड्स रन करते वक्त वो नहीं करना, क्योंकि आजकल लाजिम हो गया है कि गूगल इज़ आस्किंग फॉर एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन। तो जब गूगल एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन के लिए पूछेगा तो जो है आपको आपका आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, आपको अगर बिजनेस अकाउंट है तो बिजनेस का प्रूफ देना पड़ेगा, तभी जाकर आपके एड्स रन हो सकते हैं, वरना ऐड अकाउंट बंद हो जाएगा। आप कहोगे कि सर क्या परेशानी, ऐड अकाउंट बंद हो गया तो नया खोल लेंगे, लेकिन आपके पुराने एड्स के साथ आपकी अकाउंट की एक हिस्ट्री होती है कि कौन लोग आपके पास आ रहे हैं, किस किस्म की पब्लिक आ रही है। तो गूगल के जहन में होता है कि अच्छा इनको इस किस्म की पब्लिक देख रही है, तो आपकी प्रोफाइल अच्छी ऑप्टिमाइज हुई रहती है। 2-3 महीने आपने अच्छे खासे एड्स रन कर दिए, उसके बाद प्रोफाइल बंद हो गई, तो फिर नई क्रिएट करोगे, नई क्रिएट करोगे तो फिर वही शुरुआत से चलना पड़ेगा। तो इसलिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है। और रीटारगेटिंग कभी करना रहता है ना, जो लोग हमारे ऐड को इससे पहले देखे या क्लिक करें उन्हीं को बताना है। तो जैसा अगर आपने होस्टिंजर के वेबसाइट गए थे ना, तो आपको होस्टिंजर के एड्स दिख रहे होंगे, या बहुत से जो डिजिटल मार्केटिंग के किसी को आपने विजिट किया तो दिख रहे होंगे। तो ये रीमार्केटिंग टैक्टिक्स होते हैं, तो वो उसमें काम में आते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो जैसा कि हमने इससे पहले क्या किया कि हमने हमारा गूगल एड्स का एक नया ऐड अकाउंट क्रिएट किया और अब हम गूगल एड्स के अंदर डैशबोर्ड में आ गए। तो यहाँ पर जो चीज़ें आपको देखनी है, कैंपेन क्रिएट करना हो तो आप यहाँ से क्रिएट करोगे, ठीक है। और गोल्स हैं, कन्वर्जन्स वगैरह हैं, जो मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि कन्वर्जन गोल्स क्या होते हैं, मेजरमेंट क्या होते हैं। हर एक की डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस हम एक ओवरव्यू रख लेंगे। फिर उसके बाद ये एसेट लायबिलिटी है, हर चीज़ के बारे में जहन में रहना कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। कीवर्ड प्लानर, परफॉर्मेंस प्लानर, रीच प्लानर, ये आपको एसईओ में काम आते हैं, तो मैं इसका भी जो है आपको ओवरव्यू दूंगा इंशाल्लाह। और टूल्स में क्या है, शेयर्ड लाइब्रेरी है, क्रिएटर पार्टनरशिप है, ये नई नई चीज़ें। ट्रबल शूटिंग है, कभी आपका ऐड परफॉर्म नहीं कर रहा तो जो है यहाँ पर आपको आएगा पॉलिसी मैनेजर में
कि किस वजह से आपका ऐड जो है शो नहीं हो रहा, तो पॉलिसी मैनेजर में वो दिखेगा। तो यहाँ से आप ट्रबल शूट कर सकते हैं। फिर यहाँ बल्क एक्शन है वगैरह, ये सब एडवांस टॉपिक है। बजट्स एंड बिडिंग है, ये भी जो है एडवांस टॉपिक है। एक बेसिक हम ऐड रन करते वक्त उसको उतना चीज़ें नहीं देखेंगे। फिर बिजनेस का भी जो है अगर कुछ हिस्ट्री हो तो यहाँ पर से बिजनेस का डेटा दिख जाएगा। उसके बाद है बिलिंग, यहाँ ठीक है ना, यहाँ पर आपको बिलिंग सेटअप करना रहेगा। जब आप बिलिंग सेटअप कर दोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे नहीं कि आपकी समरी आ जाएगी बिलिंग की, उसके बाद आपका वो आ जाएगा कि बिलिंग टाइप वगैरह आ जाएगा, डिटेल्स आ जाएंगे, बिलिंग के रिलेटेड सब चीज़ें यहाँ आ जाएंगी। उसके बाद ये एडमिन है, अगर आप किसी को एडमिन बनाना चाह रहे हो वगैरह हो तो जो सेटिंग्स होते हैं ना वो ये एडमिन पैनल में। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप जब ऐड रन करना चाह रहे हो तो आपको गोल्स के नीचे टूल्स जो है ना, हाँ टूल्स में जो है कीवर्ड प्लानर में जाइए आप। ये एसईओ में भी काम में आएगा। जो आप उबर सजेस्ट इस्तेमाल करके कर रहे हो ना, वो ये फ्री में गूगल देता है, ठीक है। अब दो चीज़ें, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। अब देखिए गूगल एड्स में क्या होता है, लाइव डेटा होता है गूगल के पास। उबर सजेस्ट या दूसरे टूल्स जो होते हैं उनके पास क्या रहता है, ये ईयर वाइज जो डेटा उनके डेटाबेस में आता है, एपीआईस वगैरह कनेक्ट कर कर वो डेटा होता है। तो यहाँ पर आपको फ्रेश डेटा मिलेगा। मिसाल के तौर पर आपको कीवर्ड्स चाहिए, ठीक है ना। कहाँ पर रहते हैं आप मसलन जो है रहते हो कनाडा में, ठीक है। आपने कनाडा सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर आपने सेव कर लिया। अब आपको क्या है, बेबी क्लॉथ्स, बेबी फैशन, बेबी वेयर, और क्या बोल सकते हैं, किड्स वेयर, ठीक है ना, किड्स फैशन, बेबी स्वेटर, ठीक है। ये चीज़ों को रख लेंगे हम। कहाँ पर, कनाडा में देखना है। अब हमने इसको कह दिया गेट रिजल्ट्स। अब देखिए यहाँ पर आपको डिटेल रिजल्ट आ गया। बेबी क्लॉथ्स जो हमने दिया था तो उसकी एवरेज मंथली सर्च है 10,000 से लेके 1 लाख 100,000 तक। 3 मंथ चेंज वगैरह ये देता है। कंपटीशन क्या है, हाई है। वहाँ पर हमको 0 से लेके 100 तक बताता है ना, 50 के ऊपर है तो हम हाई समझ लेते हैं। अगर आप ऐड रन करना चाह रहे हो तो गूगल पे फर्स्ट नंबर पे दिखना है आपको ऐड। तो कम से कम 18 रुपये, ज्यादा से ज्यादा 105 रुपये। बेबी क्लॉथ्स, ठीक है। मैंने रन किया, सर्च किया, ठीक है। सपोज ये पेड एड्स का पेज है, तो यहां पर अगर आपको पहले नंबर पर दिखना है तो कम से कम 18 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 105 रुपये, ठीक है ना। अब फिर डिपेंड रहता है, लोग क्लिक कर देंगे, पैसे खत्म हो जाएंगे। तो ये कीवर्ड की ये वैल्यू है। बेबी स्वेटर आपका वाला जो है कम से कम 20 रुपये, ज्यादा से ज्यादा 106 रुपये। फिर अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूं, बेबी बॉय क्लॉथ्स, थोड़ा लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया, उसका ये है। बेबी गर्ल क्लॉथ्स 1,000 से 10,000 रुपये है। 10,000 लोग सर्च कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए बेबी गर्ल क्लॉथ्स जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ना, क्योंकि इसमें बच्ची का आ गया। लाजिम है कि नॉर्मल से जो है ये कम ही रहेगा। ऑर्गेनिक बेबी क्लॉथ्स है आपके, ये और कम हो गए। लेकिन देखिए बजट बढ़ रहा है, क्यों? गूगल में क्या होता है, जो बॉटम ऑफ द फनल के कीवर्ड्स होते हैं जिसमें परचेज इंटेंट ज़्यादा होता है कि सामने वाला खरीदने के लिए ढूंढ रहा है, उसका पैसा बढ़ जाता है। सर्चेस कम लेकिन अमाउंट बढ़ जाता है। अब ये बम्बू बेबी, जी हाँ, महीने को महीना, हाँ ये टॉप ऑफ द पेज पे आने के लिए क्लिक के नहीं लेने। अगर आपको पेज के टॉप पे रहना है तो कम से कम 34 रुपये 35 रुपये समझ लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 140 पकड़ लीजिए आप। अब आपका कॉम्पिटेटिव भी बिडिंग होती है नॉर्मली, हाँ डेली बेसिस पे भी नहीं रहता मसला। मिसाल के तौर पर आप क्या करें, 500 रुपये का बजट लगाएं। आप एक कीवर्ड तो नहीं लगोगे ना, इसके रिलेटेड एक 10-12 कीवर्ड्स रखो कि आप कम से कम,
ठीक है, हर कीवर्ड का अपना बजट होता है। तो हर कीवर्ड पे ऊपर आने के लिए आपका कम से कम 34 रुपये, सपोज ज़्यादा से ज़्यादा 140 रुपये रहना है। तो आपने 500 का शुरू कर दिया, 4 लोग आए, ऐड पर क्लिक कर दिए, तो अब आपका बजट जो है मैक्सिमम लेवल से कम हो गया, यानी 140 से कम हो गया, आपका ना बच गया 100 रुपये। तो दूसरा जो कॉम्पिटिटर है वो ऊपर आ जाएगा। समझे ना, कंटिन्यूसली ये चलते रहता है ऐड पर जब होगा। फिर ये बम्बू बेबी क्लॉथ्स देखिए, आई डोंट नो, हाँ नहीं इसमें भी वैसे रहेगा, नहीं इसमें भी वैसे रहेगा। गूगल में क्या होता है, फेसबुक का अलग है। आपकी दुकान जो है घर के बाजू गली में आपने दुकान खोली, किराया ज़्यादा रहता कम रहता मलगी का? नहीं भैया, हाँ मतलब मोहल्ले में आपने दुकान खोल ली, ठीक है ना, जहाँ पर फ्लो नहीं है, आपने जो है क्या कर दी, बेबी स्वेटर की दुकान घर की गली में खोल ली। अगर अच्छे आपका पॉश एरिया है, लेकिन वहाँ मलगी की वैल्यू कम रहेगी ना। और वही आपने शॉप आप पत्थर कट्टी पे लेने गए मार्केट में, किराया बढ़ जाएगा ना, 4 गुना 10 गुना हो जाएगा। हाँ, तो फेसबुक समझिए घर की गली है और गूगल समझिए मार्केट प्लेस है। बंदा आ रहा है ढूंढने के लिए बेबी क्लॉथ्स, तो गूगल ने वैल्यू सेट कर दी कितने लोग आप पे, तो इसके लिए कम से कम इतना पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना पैसा। जब आप जाओगे ना ऐड सेट करने, तो वहां पर आप वीकली बजट तय कर, डेली बजट तय कर दोगे, भाई दिन में मैं 200 देना चाह रहा हूँ, तो उन्हें बता देगा भाई 200 रुपये में कोई भी घास डालने आपको नहीं आएगा, बजट वेस्ट है, कम से कम 500 तो करो बोल के बताएगा। समझा? हाँ नहीं, यहाँ पर ये जस्ट हम आइडिया ले रहे हैं कि हमारे कीवर्ड्स महंगे हैं सस्ते हैं, हम जिन कीवर्ड्स पे ऐड लगाना चाह रहे हैं वो महंगे हैं सस्ते हैं। यहाँ हम जस्ट आइडिया के लिए 2 चीज़ें देख रहे हैं हम यहाँ पर कि सर्च कितनी है इसकी, ये कीवर्ड की, और दूसरी इसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ेगी। अब देखिए उसके बाद नीचे बम्बू बेबी क्लॉथ्स, आई डोंट नो क्या है, आपको कुछ आइडिया है? कंपनी है क्या बम्बू? अच्छा, बेबी क्लॉथ सेल, ये भी नहीं, हाई इंटेंट कीवर्ड है। न्यूबॉर्न क्लॉथ्स, ये भी एक हाई इंटेंट कीवर्ड होता है। चीप बेबी क्लॉथ्स वहाँ पर भी ढूंढते हैं, मुझे आज मालूम हुआ। नहीं, बेबी स्नो सूट हो सकता है ये आपके लिए काम में है, मगर आपका स्नो का नहीं है मेरे ख्याल से। न्यूबॉर्न बेबी क्लॉथ्स अगर है तो अच्छी बात है जी सब जी। तो हम यहाँ पर बस एक आइडिया ले रहे हैं। अब उसके बाद देखिए डिज़ाइनर बेबी क्लॉथ्स, अगर आपकी डिज़ाइनर बिजनेस है तो ये आपके लिए रहेगा। उसके बाद है फिर बम्बू का आ गया, बम्बू है जो भी हो। क्यूट बेबी क्लॉथ्स हो सकता है, आप स्वेटर पर हो तो स्वेटर के ढूंढोगे आप, ठीक है ना। अगर क्लॉथ्स में आ रहा है तो क्लॉथ्स में ढूंढोगे। यूनिसेक्स, ठीक है ना, छोटे जस्ट बॉर्न बेबीज़ के लिए मेरे ख्याल से आमतौर पे इस्तेमाल होता है। बेबी कोट भी आपके स्वेटर के लिए आ सकता है मेरे ख्याल से। तो इस हिसाब से यहाँ पर आप कीवर्ड रिसर्च कर लोगे, ठीक है ना। अब आपको जो समझ में आए मेरे हिसाब से, मसलन मेरे को ये होना और बेबी गर्ल क्लॉथ्स होना, ऑर्गेनिक भी है मेरा, ये भी होना सपोज, और चीप नहीं, मैं चीप में नहीं जाना चाह रही हूँ। बाद लोग सर्च करते चीप लेकिन लेते फिर महंगे जाके, ठीक है ना। तो सपोज बेबी ड्रेसेस ये मेरे हैं, तो आप इसको यहाँ तो कॉपी कर ले सकते हैं, ठीक है, या यहाँ पर डाउनलोड का आता ऑप्शन, आप डाउनलोड कर ले सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज योर रिसर्च। और कीवर्ड रिसर्च ना गूगल एड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एसईओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपको विजुअलाइजेशन है, अरे भाई मेरे ये कीवर्ड पर मेरे को इतना खर्चा होगा और ये ढूंढने वाला तो खरीदेगा ही ना।